फ्रेंड्स, क्या भारतीय शेयर बाजार में सब कुछ सही हो रहा है? देखने से तो लगता है कि सब ठीक चल रहा है, बट आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे देन यू विल फाइंड इट आउट कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय शेयर बाजार में बहुत उथल-पुथल चल रही है। आप ये चीज़ एक डेटा एनालाइज़ करके पता कर सकते हैं। यू शुड एनालाइज़ द डेटा ऑफ प्रमोटर होल्डिंग्स इन द फॉरेन कंपनीज़ जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। आप एक बार चेक करो, उन लोगों ने अपना, किसी ने 17% वैल्यूएशन, किसी ने 24% वैल्यूएशन, किसी ने 30% वैल्यूएशन अपनी बेच दी है। अपना प्रमोटर्स अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स फंसता जा रहा है और ये लोग पैसा बना के निकल रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन इतनी हाई है इस टाइम पे इन प्रमोटर्स के लिए कि इनको लगता है इतना प्रॉफिट वो कभी बना ही नहीं सकते अपनी कंपनी में। सो बेटर इज दिस, दे शुड सेल द स्टॉक्स एंड गेट द मनी एंड वो कुछ और इन्वेस्टमेंट कर लें, कहीं और पैसा लगा लें, किसी और कंट्री में जाके अपनी कंपनी खोल लें। अभी हुंडई का ही देख लो आप। हुंडई के जो प्रमोटर्स हैं, फॉरेन प्रमोटर्स जो हैं, उन लोगों ने हुंडई इंडिया के 17% शेयर्स बेच दिए हैं, बल्क डील्स के थ्रू या फिर ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स परचेज किए जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में किसका पैसा लग रहा है? म्यूचुअल फंड में हम और आप जैसे रिटेलर्स का पैसा लग रहा है। रिटेलर्स चाहते हैं कि वो और ज़्यादा स्टॉक बाई करते जाएं, क्योंकि वो पहले फंस चुके हैं, हाई वैल्यूएशन पे खरीदा हुआ है। तो अब उनको एवरेज करने के लिए फिर और ज़्यादा वैल्यूएशन, मतलब और ज़्यादा स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, तब उनका एवरेज होगा। जिन्होंने म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, वो एसआईपी के थ्रू खरीद रखा है, उनकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, उनकी एसआईपी जा रही है महीने के महीने। कुछ अता पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। प्रमोटर्स जब अपनी कंपनी का हिस्सा बेच रहे हैं, ये बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि अगर उनको ग्रोथ दिख रही है कंपनी में, अगर उनको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, तो वो क्यों बेच रहे हैं? इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन कंपनीज के जो पी हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, वो आप देखेंगे कितने, लाइक 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई में है उनकी पेरेंट कंपनीज के कंपैरिजन में। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट राइट। ऑल्सो रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने लाइक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, ही इज ऑल्सो सेइंग कि स्टॉक मार्केट से दूर रहो भाई। अब बहुत हो गया स्टॉक मार्केट का। अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सिल्वर में या फिर बिटकॉइन में। ही इज क्लियरली सेइंग, ही इज सेइंग स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। पता नहीं क्या होने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो भाई यही है कि जो कंपनी आपको अच्छी लगती हो, जान पहचान वाली लगती हो, ठीक लगती हो, जिसके प्रमोटर्स पे आपको भरोसा हो, उसी कंपनी में निवेश करें और सोच समझ के पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही निवेश करें। मुझे तो कुछ भी, मतलब बहुत ऐसी फिजी चीजें लग रही हैं। ऑल्दो आर कंट्री इज ग्रोइंग, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, भारत की कंपनियां बहुत ग्रो कर रही हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा कब बनेगा? जब कंपनी ग्रो करेगी, जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, तभी हमें पैसा मिलेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके प्रमोटर्स को ही लगता है कि वैल्यूएशन इतनी अच्छी है, चलो अब बेच देते हैं, अब तो बेचने का टाइम है, पैसा बना लो, कुछ और कर लेंगे। इतने सारे छोटी छोटी कंपनियां, उनके मर्जर हो रहे हैं। मर्जर तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद रही है, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसको नए तरीके से, नए सिरे से और अच्छा करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अच्छा करके चलाएंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे। लेकिन जो लोग अपनी चलती हुई अच्छी खासी कंपनी से पैसा बना रहे हैं, उनका क्या? दोस्तों, ये सोचने का टाइम है। कृपया सोच समझ के इन्वेस्ट करें। मुझे तो फिजी लग रहा है कुछ, और आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। बाकी ये मेरी पर्सनल राय है। आप अपने, अगर आप इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मुझे जो लगता था मैंने वो आपको बताया है। धन्यवाद।